सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋतु आपके संस्कृत टीचर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपने आगे के जो प्रश्न हैं वो करेंगे, जो पूर्णवाक्यन, प्रश्न निर्माण और वर्ण विन्यास इत्यादि हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है पूर्णवाक्यन। पूर्णवाक्यन का अर्थ है कि इसमें आपको प्रश्न का पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना होता है। तो देखिए बेटा, वृक्षः कथम जीवन्ति। वृक्षः वृक्ष, कथम किस प्रकार, जीवन्ति जीवित रहते हैं, अर्थात वृक्ष किस प्रकार जीवित रहते हैं। वृक्षा अपि अस्माकम इव खादित्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्षः वृक्ष, अपि भी, अस्माकम हमारे, इव समान, खादित्वा खाकर, पीत्वा पीकर, च और जीवन्ति जीवित रहते हैं। अर्थात वृक्ष भी अस्माकम इव हमारे समान, खादित्वा खाकर, पीत्वा च और पीकर, जीवन्ति जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षा पादपा किमर्थम कथ्यन्ते। वृक्ष को पादप क्यों कहा जाता है। वृक्षा पादई पीबन्ति। वृक्षा वृक्ष पादई पैरों से, पीबन्ति पीते हैं, अतएव पादपा कथ्यन्ते इसलिए पादप कहे जाते हैं। पादई पीबन्ते, पैरों से पीने वाले को क्या कहा जाता है, पादप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षः कथम फलन्ति। वृक्ष किस प्रकार फल देते हैं। मूलानि भूमे रसम गृहीत्वा। मूलानि जड़ें, भूमे भूमि से, रसम रस यानी जल, गृहीत्वा ग्रहण करती हैं, अन्येभ्य दूसरे, अवयवेभ्य अंगों को, किसके अंगों को, पेड़ के अंगों को, यच्छन्ति प्रदान करती हैं, येन जिससे, अतः वृक्षा ये वृक्ष, फलन्ति फल देते हैं। जड़ें भूमि से रस ग्रहण करती हैं और दूसरे अंगों को यच्छन्ति प्रदान करती हैं, येन जिससे यह वृक्ष फल देते हैं। ठीक है बेटा। अगला देखिए, वृक्षा कथम प्राणिन इव आचरन्ति। वृक्ष कथम कैसे, प्राणिन इव प्राणियों, इव माने समान की तरह या समान, एक जैसी बात है, आचरन्ति आचरण करते हैं। वृक्ष किस प्रकार प्राणियों की तरह या प्राणियों के समान आचरण करते हैं। वृक्षा अपि वृक्ष भी, प्राणिन इव प्राणियों की तरह, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं, सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति सुख और दुख का अनुभव करते हैं। उन्हें सुख और दुख का भी अनुभव होता है, वो बढ़ते भी हैं, पैदा भी होते हैं, बढ़ते भी हैं और मर भी जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। अगला देखिए, वृक्षा कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्षा वृक्ष कथम किस प्रकार, प्राणिनाम प्राणियों का, उपकारम उपकार, कुर्वन्ति करते हैं। वृक्ष प्राणियों का उपकार किस प्रकार करते हैं। देखिए, वृक्षः पत्रई पत्तों से, पुष्पई फूलों से, फलई फलों से, वल्कलई वल्कल अर्थात छाल। छाल बेटा वो चीज़ होती है जो वृक्ष का बाहरी आवरण होता है, जिसे छीलकर उतारा जाता है। काष्ठई लकड़ी से, छायायाम छाया को, दत्वा प्रदान करके, प्राणिनाम प्राणियों का, उपकारम भला, कुर्वन्ति करते हैं। वृक्ष पत्ते, फूल, फल, वल्कल, काष्ठ यानी लकड़ी, छाया, ये सब चीज़ें प्रदान करके प्राणियों का उपकार करते हैं। तो बेटा हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न निर्माण। इसमें आपको किसी एक वाक्य के उसमें कुछ बदलाव करके आपको उस वाक्य को प्रश्न में बदलना होता है। तो देखिए अब करते हैं, यहाँ समझाऊंगी आपको किस प्रकार होगा। वृक्षा अस्माकं जीवनम सन्ति। वृक्षः वृक्ष, अस्माकं हमारे, जीवनम जीवन, सन्ति हैं। पहली बात तो ये देखिए, यहाँ जो वृक्षा है ये बहुवचन शब्द है और यहाँ सन्ति, इससे पहचान हो सकती है आपकी। अगर आपको पता नहीं चलता तो ये बहुवचन शब्द है, बहुवचन के लिए वाक्य आया है। सन्ति का अस्ति स्था सन्ति, अस्ति एक वचन, स्था द्विवचन और सन्ति बहुवचन। तो बेटा यहाँ जो वृक्षा है वो बहुवचन आया है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो शब्द पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, अगर कोई शब्द बहुवचन है
तो उसके लिए हमेशा के का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम वृक्षा की जगह क्या लगाएंगे? के अस्माकं जीवनम सन्ति, और फिर प्रश्न निर्माण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा ये प्रश्न बन गया, के अस्माकं जीवनम सन्ति, कौन हमारे जीवन हैं? कौन? अभी वृक्ष हैं। ठीक है, अगला देखिए, वृक्षाणां मूलानि पृथ्व्यां भवन्ति। वृक्षाणां, वृक्षों के, मूलानि, जड़ें, पृथ्व्यां, पृथ्वी में, भवन्ति, होती हैं। वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में ही होती हैं। अब हमारे पास शब्द है पृथ्व्यां। अब हमने एक चीज़ देखनी है कि वृक्षों की जड़ें कहाँ होती हैं? भूमि पर होती हैं, यानी एक स्थान विशेष बता दिया गया है। तो यहाँ कोई निश्चित जगह हो जिसके बारे में बात की जाए तो उसके लिए हमेशा कुत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम कुत्र का प्रयोग करेंगे। कुत्र अर्थात कहाँ। वृक्षाणां मूलानि कुत्र भवन्ति, वृक्षों की जड़ें कुत्र, कहाँ, भवन्ति, होती हैं। अर्थात यहाँ किसी स्थान विशेष की जब बात हो रही है तो उसके लिए हमेशा हम प्रयोग करेंगे कुत्र का। तो इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति। प्रकांडात्, प्रकांड यानी कि तना, पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। प्रकांडात्, तने से क्या उत्पन्न होती हैं? शाखा, टहनियाँ, उद्भवन्ति, पैदा होती हैं। यहाँ शाखा शब्द आया है। शाखा, शाखा एक नहीं होती हैं, अनेक होती हैं, अर्थात ये बहुवचन शब्द है। और यहाँ उद्भवन्ति, उद्भवन्ति से हमारी पहचान है कि ये शब्द क्या है? बहुवचन है, क्योंकि इसमें अंति का प्रयोग हुआ है। अगर इसमें उद्भवन्ति की जगह उद्भवती होता तो ये शब्द एक वचन होता। तो आगे देखिए, प्रकांडात में आपको पहले बता चुकी हूँ, शब्द कोई भी हो अगर बहुवचन है तो प्रयोग किया जाएगा के का। प्रकांडात के उद्भवन्ति, अर्थात तने से क्या पैदा होते हैं? क्या? शाखाएं, शाखाएं पैदा होती हैं। अगला देखिए, वृक्षा प्राणिन इव आचरन्ति। यहाँ केक में क्या की जगह हम कौन भी बोल सकते हैं कि क्या, या उसमें क्या पैदा होता है या कौन पैदा होता है, उसमें से शाखा पैदा होती है। ठीक है, अगला देखिए, वृक्षा प्राणिन इव आचरन्ति, वृक्ष प्राणियों की तरह आचरण करते हैं। अब यहाँ वृक्षा है, इससे आप परिचित हैं कि ये बहुवचन शब्द है, तो इसमें क्या आ जाएगा? के, कौन प्राणियों की तरह आचरण करते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए, वृक्षाणाम बहवः भेदा सन्ति। यहाँ इसको अंडरलाइन किया जाएगा, वृक्षाणाम को, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। वृक्षाणाम बहवः भेदा सन्ति, वृक्षों के, बहवः अनेक, भेदा प्रकार, सन्ति होते हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं भाई। तो हमने किसका वो करना है? प्रश्न निर्माण है वृक्षाणाम। तो किन के अनेक भेद होते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा वृक्षाणाम। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे शब्द केशाम, किसके अनेक भेद होते हैं या किन के अनेक भेद होते हैं? तो वृक्षाणाम, वृक्षों के भेद होते हैं। और इसका अगला जो भाग है वो देखिए इधर, वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवनम रक्षणम अस्ति। वृक्ष रक्षणे, वृक्षों की रक्षा में हमारे जीवन की रक्षा है। तो अगर हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो ये बनेगा कि किसकी रक्षा में हमारे जीवन की रक्षा है? तो इसमें किसकी के लिए शब्द आ जाएगा कस्मिन, किसकी रक्षा में अस्माकं जीवनम रक्षणम अस्ति, कस्मिन अस्माकं जीवनम रक्षणम अस्ति, अर्थात किसमें हमारे जीवन की रक्षा है? भाई हम वृक्षों की रक्षा करेंगे तो हम अपने जीवन की रक्षा करेंगे। तो इसमें अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बेटा हमारा अगला जो प्रश्न है वो है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास में क्या करते हैं? वर्ण विन्यास में हम जो भी शब्द होते हैं उसमें से व्यंजन में से स्वर को अलग किया जाता है। व्यंजन से हम स्वर अलग करते हैं। तो हम जिस व्यंजन से उस स्वर को निकालते हैं तो व्यंजन के नीचे हम हलंत का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात वो शब्द आधा हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपने अपनी षष्ठी कक्षा में भी किया है। उद्भवन्ति, उद्भवन्ति यानी पैदा होना। तो इसमें देखिए पहला शब्द है ऊ जो है स्वर है, तो इसके नीचे ना कोई हलंत आएगा और ना ही इसमें से कुछ निकलेगा, क्योंकि ये अपने आप में संपूर्ण है। अब द है, द के नीचे पहले से हलंत है, अर्थात ये पहले से याद है, तो इसमें से कोई भी व्यंजन नहीं निकलेगा। अब इस तरह देखिए ऊ और द, ऊ के नीचे कोई हलंत नहीं है, फिर द है, द के नीचे क्या लगा हुआ है? इसमें हलंत का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पहले से आधा है। अब भ है, भ में से आ निकलेगा,
तो भा के नीचे हमने क्या किया, हलंत लगाया और उसमें से क्या निकला, भा में से अ, क्योंकि भा किससे बनता है, भय और अ से बनता है। अब वह उसी तरह वह में व में से आ निकालेंगे हम। वह में से ए निकाला तो वह के नीचे हलंत लगा और ए निकला इसमें से। अब है न पहले से ही आता है तो इसमें से इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया। और अब है ता, क्योंकि अंती है, ती है, तो ता में से ई निकलेगा, तो ता में से हमने प्रयोग कर दिया किसका, ई का। इस प्रकार ये बन गया उद्भवंती। तो समझिए, उ जमा द जमा भ जमा अ जमा व जमा आ जमा न जमा ता जमा ई, उद्भवंती। ये आप खुद जितना करके देखेंगे उतना ही आपको अच्छे से स्पष्ट होगा। अब अगला देखिए, पृथ्वीयाम। पै के नीचे री है तो हमने यहाँ किया पै जमा में री, पै के नीचे हमने हलंत लगा दिया है, ठीक है। अब है थी, अब हमने किया थे जमा ई, थे जमा ई, थे के नीचे हलंत आ गया। अब वह पहले से आता है तो वह के नीचे हलंत आ जाएगा। अब अगला देखिए, या में हम यह जमा आ करेंगे क्योंकि या में आ निकलेगा, यह जमा आ, और मैं पहले से हलंत है तो इसमें मैं के नीचे हलंत आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको करेंगे। अब उपृष्ठात, ऊ पहले से संपूर्ण है, पा में से आ निकालेंगे, पै जमा आ, रै में से हम ई निकाल देंगे, रा जमा ई, शाह आधा ही है तो हमने शाह करके उसको हलंत लगा दिया। टै में से आ निकलेगा क्योंकि ये टा है, तो टै जमा आ, और तय हलंत है तो सिंपल वही आ जाएगा। आगे देखिए, प्रकांड है। प्रकांड है, पै के नीचे क्या है, रै है, तो रै निकलेगा इसमें से, पै जमा रै। अब का है तो का है तो इसमें आ की आवाज़ आ रही है तो आ निकलेगा इसमें से, कै जमा आ, का। और न आधा है तो न हलंत आ जाएगा, डै में से फिर वही ए निकलेगा, डै जमा आ, और जिसके पीछे विसर्ग है वहाँ विसर्ग लगाते चलेंगे। अब है भुकत्वा, भै जमा ऊ, भै जमा ऊ, कै पहले से ही आधा है तो हमने कै के नीचे हलंत लगा दिया, तय पहले से आधा है तो हमने तय के नीचे भी हलंत लगाया है। वाह है, वाह में से वह में से आ निकलेगा तो वह जमा आ। ये ध्यान रखिएगा, जिस भी शब्द से आप स्वर निकालते हैं उस शब्द के नीचे हलंत ज़रूर लगेगा। अब अगला शब्द है हमारा गृहीत्वा। गै के नीचे री है तो गै जमा री, है के साथ ई है तो क्या बनेगा, है जमा ई, और तय आधा है तो तय के नीचे हलंत लगा, और वह में से क्या निकलेगा, वाह शब्द है ये तो वह जमा आ। तो बेटा इस प्रकार आपका ये कार्य संपूर्ण होता है, और आगे का कार्य आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इस कार्य को आप अच्छी प्रकार समझकर अपनी बुक में भरेंगे। बहुत से बच्चों के ये फ़ोन आ रहे हैं कि ये कार्य उनको कॉपी में करना है या नहीं। कॉपी में बेटा आपको बुक का कोई भी कार्य नहीं करना है, जो कार्य आपको करना होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।